Good morning, children. Welcome back to our online classroom of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am Jeena, your Hindi teacher. Children, do you like stories? Yes. Today, let's learn about our new lesson, Lesson 11, Ped Ki Kahani. It means Story of Tree. मार्च का महीना था। एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गए। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहसा ही बोल पड़ा, वाह, पेड़ ही धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। It means it was the month of March. One morning, Ravi went for a walk in the garden. Bag means garden. Garden in front of his house. The weather was very pleasant that day. Due to the light breeze, trees and plants were swinging. Swinging means here झूम रहे थे, swinging. Seeing such a beautiful sight, Ravi suddenly said, क्या कहता है? हाँ, वाह, पेड़ ये धरती की शान, इनसे जीवन और जहान. It means trees are the pride of the earth, life and the world. रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। आसपास मीन्स नियर बाय। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर जल्दी न हो, जल्दी मीन्स हरी, तो क्या तुम एक कहानी सुनेगा? It means trees nearby were listening to Ravi's words. A tree said, thank you so much that you understood our usefulness. Many children come here every day to roam and play, but till the date no one has said such thing. You look like a good child. If you are not in a hurry, would you listen to a story? कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ। वह बोला, हम आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी कहानी सुनेंगे? It means hearing the name of story, Ravi was very happy and said that, yes, you can tell a story, but whose story is this? Then the tree told that, I would like to tell you the story of trees. Will you listen to our stories? Ravi की सहमत means consent पाकर पेड़ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं। तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। जानते हो, ऐसा रूप प्राप्त करने में हमें बहुत समय लगा है। प्रारंभ में तो हम केवल छोटे से बीज मीन्स सीड, बीज दे। बाग के माली मीन्स गार्डनर, बाग गार्डन, हमें मिट्टी मीन्स सोइल में गाड़ दिया। वह हम अंधकार मीन्स डार्कनेस में पड़े हम उब गए थे। एक दिन उसने हमारे ऊपर की मिट्टी पर पानी डाल दिया। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई, ब्रोक, प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए और छोटे छोटे अंगूर के रूप में बाहर झांकने लगे। It means after Ravi's consent, the tree started telling the story. We look beautiful today. You are captivated by our beauty.
You know, it has taken us a long time to achieve such a form. Initially, we were just small seeds. The garden buried us in the soil. We were laid up in the darkness and were bored. One day, he poured water on the soil above us. It broke our sleep. It quenched our thirst also. After getting a touch of water, we cooled down and peeped out in the form of small sprouts. जब हम भूमि के अंदर थे तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने। धूप, वर्षा, सर्दी जलते हमारे तन बढ़ते रहे और आज हम विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। It means when we are inside the land, we had a lot of desire to see the scenes outside. That wish was coming true. Slowly, we become plants from seedlings. Our bodies continued to grow up withstanding summer, rain, and winter. Today, we have become a giant tree. हम सभी अपनी छाया मीन्स शैडो छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में अपने तन को भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। हम तुम्हें फल, फूल और लकड़ी देते हैं। इतना महत्वपूर्ण कार्य करने पर भी लोग कुछ पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि पेड़ों को काट कर कुछ रुपये तो ज़रूर कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होगी उसकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी। It means we always give you happiness with our shadow. We accept the hygienic air left by you and give you pure air. Serving people is our ultimate objective. Sometimes in serving people we are ready to cut our body also. Even after our death, our bodies are useful to you all. We give you fruit, flowers, and wood. Even after doing such an important work, people get us reward by some money. They do not know that by cutting trees, some rupees can be earned. But the loss of health will not be compensated by all the wealth of the world. हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम न होने दें, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध वायु और जल के लिए भी तरस जाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और उनकी देखभाल करो और हर प्रकार का लाभ उठाओ। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। देवी ने प्रतिज्ञा की, मैं हर रोज़ एक पौधा लगाऊंगा और नियमित रूप से सबकी देखभाल करूंगा। It means we all pray to you that you should explain to the people around you that our numbers should never be reduced, because if we are not there, then nothing will remain in the world.
people will also earn for pure air and water. The solution to all these problems is to plant more trees and take care of them and take advantage of every kind. Saying this, the tree fell silent. Ravi took an oath that he will plant a tree every day and take care of it regularly. नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो तो जब भी तुम्हें समय मिले अपने पास के किसी भाग में जाओ और पौधे लगाओ। पौधे लगाने और उसकी देखभाल करने में भाग का माली तुम्हारी सहायता ज़रूर करेगा। It means, dear children, if you also want to live in a pure environment like Ravi, whenever you get time, you go to any garden near you and plant. The gardener will surely help you in planting and taking care of it. Children, take your textbook, page number 51, activity 1. सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। टिक द करेक्ट ऑप्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन, किस महीने की सुबह रवि बाग में टहलने के लिए गया? अगस्त, अप्रैल, मार्च, जनवरी। आंसर मार्च। पेड़ ने रवि को क्या सुनाया? कहानी, कविता, गाना, लोरी। आंसर इज कहानी। पेड़ों को काटने से किसकी हानि होती है? धन की, स्वास्थ्य की, जन की, नदी की। आंसर स्वास्थ्य की। चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, पेज नंबर 52, एक्टिविटी 3। शब्दों को व्यवस्थित करके वाक्य बनाओ। Means, rearrange the words and frame sentences. Question, अनेक, दे, बाग, पेड़ पौधे में। How to frame this sentence? बाग में अनेक पेड़ पौधे दे। They use the end of the sentences. Okay. बाग में अनेक पेड़ पौधे दे। That is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता मुग्ध पेड़ पौधों देती की है कर हमें। हाउ टू फ्रेम दिस सेंटेंस? पेड़ पौधों की सुंदरता नेक्स्ट हमें मुग्ध कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करते पेड़ पौधे प्रदान हेम शुद्ध वायु हमें। हाउ टू फ्रेम दिस? पेड़ पौधे फर्स्ट यूज दैट हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। रीड द वर्ड मीनिंग फर्स्ट, देन आफ्टर मेक ए सेंटेंसेस। आवर नेक्स्ट टॉपिक, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। संख्या की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण और संख्या की मात्रा या परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। The adjectives which denote number of nouns are called numeral adjectives and the adjectives which denote quantity of nouns are called adjectives of quantity. It means, for example, संख्यावाचक का उदाहरण। Here look, how many mangoes here? 6 mango. So हिंदी में छह आम, छह आम है। ये वाक्य में छह इट इज ए नंबर, संख्या, इट इज ए नंबर। सो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट वन, 1 लीटर दूध, दोड़ा फूल। So that word means here क्रमशः दोड़ा, 1 लीटर आदि परिमाण, परिमाण या मात्रा means measurement। So ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है।
Children, look your textbook page number 52, our activity 4. दिए गए शब्दों के आगे उचित विशेषण लगाओ. Write the suitable adjectives for the given nouns. First one, dash arm. It is a विशेषण. So how to write विशेषण? Dash arm. It is a मीठा आम. विशेषण शब्द है मीठा. नेक्स्ट है डैश फूल. सुगंधित फूल. डैश चाय, गरम चाय. डैश दूध, शुद्ध दूध. डैश आटा, बारीक आटा. डैश लड़कियां, प्यारी लड़कियां. Let me conclude today's session. I have attached notes and test paper. So all of you attend test paper and post it. See you in the next class. Bye.